राम राम सबको, पूरे फतेहाबाद विधानसभा के मेरे बड़े बुजुर्गों को, मेरी माताओं बहनों को, मेरे भाइयों को, सबको मेरी घनी घनी राम राम। प्यारे बच्चों को बहुत ढेर सारा प्यार। आशा है, उम्मीद है आप सब लोग खुश होंगे। आज मैं आपके बीच में कई गंभीर मुद्दों को लेकर जहां आई हूं, वहीं कुछ उपलब्धियां भी आपके साथ साझा करना चाहती हूं। आज मैं बनगांव गई थी। वहां कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर हमने डोर टू डोर किया। सभी ने प्यार से सर पे हाथ रखा और इस बात का वायदा किया कि हम वापस चौटाला साहब जैसा राज लेके आना चाहते हैं। जब बैठ के उनसे चर्चा की तो उन्होंने कहा कि हमारे तो माइनर निकाल के दिया, पानी हमारे खेतों तक पहुंचाया और सड़कें बनाई। न जाने कितने काम जो चौटाला साहब के टाइम में हुए, उसके बाद किसी ने हमारी सुध नहीं ली। जहां लोगों का ये दर्द साझा किया, वहां एक मन में निर्णय भी लिया कि आप सब लोग एक मौका देना, हम ये तमाम समस्याएं जो है जड़ से खत्म कर देंगे। वहीं मैं इनेलो और बसपा के सभी कार्यकर्ताओं का बहुत दिल से धन्यवाद करना चाहती हूं, क्योंकि दिन रात मेहनत कर रहे हैं, पार्टी को निरंतर ऊंचाई की तरफ लेके जा रहे हैं। एक आशा, एक उम्मीद कि 2024 में ये निश्चित हो चुका है कि अभय सिंह जी चौटाला मुख्यमंत्री होंगे और उप मुख्यमंत्री बीएसपी का होगा। लोगों में, कार्यकर्ताओं में इस बात को लेकर भारी जोश है और इस जोश को हम बरकरार रखेंगे। ऐसा मेरा मानना है कि इनेलो और बसपा का कार्यकर्ता जब जाग जाता है तो वो नामुमकिन को मुमकिन कर सकता है। आज आपके बीच में जहां मैंने ये उपलब्धियां बताई, वहीं कुछ गंभीर मुद्दे हैं। अभी कल मैं कुछ मेरी बेटियों से मिली थी जो बस में सफर करने के लिए खड़ी थी। मैंने देखा कि इतना समूह जो है लड़कियों का क्यों खड़ा है। मैंने जब उनसे जाके प्रश्न किया तो वो बोले कि हम एक बस का इंतजार कर रहे हैं। 3 बजे उनकी बस आई और वो बस में सवार होने लगे। बस में सीट तो 51 लड़कियों की होती है, लेकिन 200 लड़कियां थी। जैसे वो पहुंची तो मैंने भी निर्णय लिया कि मैं भी इनके साथ सफर करती हूं और जानती हूं कि ये कहां तक जा रहे हैं और किस लिए जा रहे हैं। जब मैंने उनसे पूछा कि क्या ये बस आपको आपके गांव तक लेके जाएगी, तो सभी बच्चियों ने बड़े मायूसी से जवाब दिया कि नहीं, पहले हमें पुराने बस स्टैंड लेके जाएगी, पुराने बस स्टैंड से फिर हम नए बस स्टैंड जाएंगे, नए बस स्टैंड से फिर हम अपने अपने गांव की बसों को पकड़ने का काम करेंगे। सुन के बड़ा खेद, बड़ा दुख हुआ कि जहां 21वीं सदी का भारत और भारतीय जनता पार्टी, जिन्होंने नारा दिया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उस नारे को खोखला होता मैंने स्वयं अपनी आंखों से देखा, लड़कियों के दर्द को समझा और फिर मन में एक निर्णय लिया कि इन्होंने तो बेटियां ना बचाई ना पढ़ाई, लेकिन मैं किलोमीटर के दायरे में हम कॉलेज के लिए एसी बसों का बंदोबस्त करेंगे ताकि हमारी बेटियां पढ़े लिखे और हरियाणा प्रदेश में फतेहाबाद का नाम रोशन करें। जहां ये समस्या देखी, वहीं रात को 11:40 पे जब मैं सरवरपुर गांव से एक कीर्तन को अटेंड करके आ रही थी, तो कुछ मेरे भाई बंद मुझे चौक पे खड़े दिखाई दिए और मैंने जब गाड़ी के ब्रेक लगाए तो पता चला कि वहां एक और बड़ी समस्या है। शहर में पीने के पानी में शिवर का पानी मिलके आ रहा है। जहां मन में इस बात को लेके बड़ा गुस्सा, बड़ा दर्द हुआ, उसी टाइम उस समस्या के बारे में सोचा और सबसे एक प्रार्थना की कि आप ऐसे व्यक्तियों को वोट ना दें जो आपके वोट का सम्मान नहीं करते। मैंने उनसे कहा कि क्या चौटाला साहब के राज में ऐसा होता था? उन्होंने एकदम से जवाब दिया कि चौटाला साहब के राज में अफसरशाही हावी नहीं थी, चौटाला साहब की अफसरों पे पकड़ अच्छी थी।
तो वहीं उनसे प्रार्थना की कि एक मौका दें ताकि फतेहाबाद की तस्वीर को बदलने का काम कर सकें, आपके हम कुछ काम आ सके, आपकी सेवा कर सकें। वहीं मौके पे जब फोन किया डीसी महोदया को तो उन्होंने तुरंत प्रभाव से जेसीबी भेजी और रातों रात उस समस्या का समाधान किया। तो ये भी मेरा वायदा है फतेहाबाद से कि आपको कोई भी समस्या के लिए ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। हम एरिया बांटेंगे अधिकारियों के लिए और उनको टारगेट देंगे, जितनी जैसी समस्या होगी उस हिसाब का टारगेट दिया जाएगा। 1 या 2 दिन से ज्यादा आपकी समस्या को रहने नहीं दिया जाएगा। ये मेरा आपसे वायदा है। जहां मैं आपसे ये वायदा करती हूं वहीं एक बात और खुल के आपसे कहती हूं, आप कभी भी किसी भी समस्या के लिए मुझसे सीधा आके मिले, संपर्क करें, फोन के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से, जैसे भी आपको सहूलियत हो आप संपर्क करें। मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आपकी समस्या का उसी टाइम समाधान करके दूं। मुझे खुशी होगी आपका काम करके, आपकी सेवा करके। इसी के साथ कल के लिए भी मैं बिल्कुल रेडी हूं और आपसे यही प्रार्थना करती हूं कि हम कल सुबह मेववाड़ा में डोर टू डोर जाएंगे, उसके बाद 8:30 बजे बनमंदोरी जाएंगे, उसके बाद 10:30 बजे ढिंगसरा गांव को हम डोर टू डोर करने का काम करेंगे, ताकि हमारे जो गांव के कार्यकर्ता हैं वो भी उतने ही जोश के साथ, उतने ही एक दृढ़ निश्चय के साथ संकल्प लें आदरणीय अभय सिंह जी चौटाला को मुख्यमंत्री बनाने का और हमारे बीएसपी के नेता को उप मुख्यमंत्री बनाने का। दोनों ही पार्टियां काम में निपुण हैं। यही मेरी आपसे प्रार्थना है। एक मौका आप अपनी बहन, अपनी बेटी मुझे जरूर देना, चश्मे के सामने का बटन दबा देना। उसके बाद आप निश्चिंत होकर चैन की नींद सोना। 5 तारीख को जब आप ये काम करेंगे, 4 नंबर वाला जब बटन दबा देंगे, तो फिर मेरा आपसे वायदा है 8 तारीख को जो नतीजे आएंगे उसके बाद आपको कोई परेशानी नहीं देखनी पड़ेगी। यही बात साझा करने आई थी। फिर आऊंगी, फिर मिलूंगी, हमेशा आपसे मिलते रहूंगी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।